गौतम बुद्ध और खाली कटोरा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बहुत अमीर थे, लेकिन मन से हमेशा बेचैन रहते थे। हर किसी के पास सब कुछ था, फिर भी सब कहते थे कुछ कमी है, पता नहीं क्या। उसी गांव में एक युवक था, नाम था आरव। वह रोज बुद्ध के प्रवचन सुनता, लेकिन फिर भी दुखी रहता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर गांव भर में घूमो, जो भी दे इसमें डालते जाना। आरव खुश हो गया। किसी ने सोना दिया, किसी ने चावल, किसी ने मिठाई। कटोरा भरता गया, भरता गया। अचानक कटोरा टूट गया। सारा सामान जमीन पर गिर गया। आरव घबरा गया, आंखों में आंसू आ गए। वह खाली कटोरा लेकर बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हारे पास क्या है? आरव बोला, कुछ भी नहीं, सब खो गया। बुद्ध शांत स्वर में बोले, गलत, अब तुम्हारे पास समझ है। आरव चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब तक तुम भरते रहे, डरते रहे कि कहीं कम न हो जाए। जब कटोरा खाली हुआ, तब तुम्हें हल्कापन महसूस हुआ। आरव की आंखें खुल गईं। वह बोला, तो असली खुशी जमा करने में नहीं, छोड़ देने में है। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, खाली हाथ ही सबसे हल्के होते हैं। उस दिन के बाद आरव के पास चीजें कम हो गईं, लेकिन चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान थी। सीख, जो हमें भारी करता है वही हमें दुखी करता है। छोड़ना सीख लो, मन अपने आप भर जाएगा। अगला भाग, खाली कटोरे की असली परीक्षा। कटोरा टूटने के बाद आरव को लगा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। अगले दिन गांव में मेला लगा। हर तरफ रंग, मिठाइयाँ, सोने चांदी की दुकानें और लोगों की भीड़ थी। आरव भी मेले में गया। एक दुकानदार ने उसे चमकता हुआ नया कटोरा दिखाया और बोला, यह लो, इससे सुंदर कटोरा पूरे गांव में नहीं मिलेगा। आरव का मन डगमगाया। उसने सोचा, पुराना टूट गया, नया ले लूं। इस बार ज्यादा संभाल कर रखूंगा। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, खाली हाथ ही सबसे हल्के होते हैं। आरव मुस्कुराया और दुकानदार से बोला, मुझे कटोरा नहीं चाहिए, मैं सीख संभाल कर रखना चाहता हूं। दुकानदार हैरान रह गया। मेले में आगे बढ़ते हुए आरव ने देखा, एक गरीब बूढ़ा जमीन पर बैठा था। उसके पास कुछ भी नहीं था। आरव ने अपनी मिठाई का हिस्सा उसे दे दिया। बूढ़े के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसी आरव ने कभी महंगे सामान में नहीं देखी थी। उसी पल आरव को महसूस हुआ, जिस कटोरे को वह ढूंढ रहा था वह उसके दिल के अंदर था। शाम को बुद्ध के पास जाकर आरव बोला, भगवान, आज मैंने बिना कुछ लिए बहुत कुछ पाया। बुद्ध बोले, यही खाली कटोरे की असली परीक्षा थी। क्या तुम फिर भरने भागते हो या बांटकर हल्के होते हो? आरव ने सिर झुका दिया। अब उसका मन खाली नहीं था, बल्कि शांत था। अगला भाग, जब कटोरे की जरूरत ही नहीं रही। कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध को उस गांव से आगे जाना था। शिष्य तैयार थे, गांव वाले भी विदा लेने आए। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, मैं अब क्या करूं? सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, पहले मैं चीजें इकट्ठा करता था, अब छोड़ना सीख गया हूं।
लेकिन आगे का रास्ता क्या है? बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा उठाया और उसे हाथ में लेकर कहा, जब कटोरा था तुम भरने में उलझे थे। जब कटोरा टूटा तुम समझने लगे। और जब समझ आ गई तब कटोरे की जरूरत ही नहीं रही। आरव की आंखों में चमक आ गई। बुद्ध बोले, अब जहां जाओ, लोगों को खाली करना मत सिखाना, उन्हें हल्का होना सिखाना। आरव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब बुद्ध जाने लगे, गांव वालों ने देखा आरव के हाथ खाली थे, लेकिन उसका चेहरा पहली बार पूरी तरह भरा हुआ था, शांति से। उस दिन के बाद आरव ने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई प्रवचन नहीं दिया। वह बस जहां जरूरत होती वहां मुस्कान और मदद छोड़ आता। और गांव में आज भी लोग कहते हैं, एक आदमी आया था जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हमें सब कुछ दे दिया। अंतिम सीख, खुशी चीजों में नहीं, समझ और करुणा में रहती है। अगला भाग, खाली हाथों की आवाज। बुद्ध के जाने के कई साल बाद की बात है। वही गांव अब पहले से ज्यादा समृद्ध था, लेकिन इस बार लोगों के चेहरों पर घबराहट नहीं, संतुलन था। एक दिन कुछ युवक गांव में आए। उन्होंने पूछा, कहते हैं यहां कोई ऐसा आदमी था जो बिना कुछ सिखाए सब सिखा गया, वह कहाँ है? गांव वाले मुस्कुरा दिए। किसी ने मंदिर की ओर इशारा नहीं किया, किसी ने आश्रम का पता नहीं बताया। एक बूढ़ी औरत बोली, वह यहां नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो उसकी आवाज आज भी सुनाई देती है। युवक हैरान रह गए। तभी उन्होंने देखा, एक बच्चा गिरा, दूसरा उसे उठा रहा है। एक दुकानदार ज्यादा पैसे लौटा रहा है। एक किसान भूखे को भोजन दे रहा है। एक युवक ने धीमे से कहा, यह सब वही सिखा गया होगा। उसी पल पास के पेड़ से हवा चली और जैसे किसी ने कान में कहा, जब सीख जी ली जाए तो सिखाने वाला दिखाई नहीं देता। युवकों ने सिर झुका दिया। आरव अब कहीं नहीं दिखता था, लेकिन उसकी सीख हर काम में जिंदा थी। अंतिम बात, कुछ लोग नाम छोड़ जाते हैं, कुछ निशान छोड़ते हैं, और कुछ लोग दृष्टि बदल जाते हैं। अगला भाग, कहानी बन गया इंसान। समय बीतता गया। अब आरव का नाम लोग भूल चुके थे, लेकिन उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाती थी। एक दिन गांव में दूर से आए एक ज्ञानी पंडित पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं जिसने बिना ग्रंथ, बिना आश्रम, लोगों को बदल दिया। गांव वाले हंस पड़े। एक किशोर आगे आया और बोला, वह व्यक्ति नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो उनकी कहानी जरूर मिलेगी। पंडित चकित रह गए। किशोर उन्हें गांव घुमाने ले गया, जहां लोग कम बोलते थे, ज्यादा समझते थे, जहां गलती पर गुस्सा नहीं, सीख मिलती थी, जहां देने के बाद हाथ खाली नहीं, मन भरा लगता था। पंडित ने पूछा, यह सब किसने सिखाया? किशोर मुस्कुराया, किसी ने नहीं, यह आदत बन गई है। उस रात पंडित देर तक सोचते रहे। सुबह होते ही उन्होंने अपना भारी ग्रंथ नीचे रखा और गांव छोड़ते समय बोले, आज समझ आया, जब ज्ञान जी लिया जाए तो किताब भी बोझ बन सकती है। गांव के लोग मुस्कुराए और हवा में जैसे किसी ने धीरे से कहा, अब कहानी पूरी नहीं हुई, अब कहानी चलती रहेगी।
अगला भाग जब सवाल जन्म लेने लगे। कई साल बाद उसी गांव में एक नन्हा लड़का था। नाम था नील। वह बहुत सवाल पूछता था। वह हर बड़े से पूछता, हम यहाँ ऐसे क्यों रहते हैं? कोई डांटता क्यों नहीं? गलती करने पर सजा क्यों नहीं मिलती? बड़े लोग मुस्कुराकर कहते, क्योंकि यही तरीका है। पर नील संतुष्ट नहीं होता। एक दिन उसने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से पूछा, दादाजी यह सब किसने शुरू किया? बूढ़े ने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और कहा, पहले लोग इस रेखा की तरह थे, सीधे लेकिन सख्त। फिर उन्होंने रेखा को हल्का सा मोड़ दिया। फिर एक आदमी आया। उसने हमें मोड़ना नहीं सिखाया, बस टूटने से बचना सिखाया। नील ने हैरानी से पूछा, उस आदमी का नाम क्या था? बूढ़े ने आंखें बंद की और कहा, नाम जरूरी होता तो वह नाम छोड़ जाता। वह तो रास्ता छोड़ गया। नील देर तक चुप रहा। उस रात उसने सपना देखा। एक खाली कटोरा जो रोशनी से भरा हुआ था। सुबह उठकर नील ने मां से कहा, मैं बड़ा होकर कुछ नहीं बनना चाहता। मैं बस ऐसा जीना चाहता हूं कि लोग हल्के हो जाएं। मां की आंखों में आंसू आ गए। सीख है, सच्ची शिक्षा सवालों से शुरू होती है और करुणा पर आकर ठहरती है। अगला भाग, नील की पहली यात्रा। नील अब बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके सवाल और गहरे होते जा रहे थे। एक दिन उसने गांव से बाहर जाने का निश्चय किया। मां ने उसके हाथ में कुछ नहीं दिया, न पैसे न खाना। बस माथे पर हाथ रखकर कहा, खाली हाथ जाओ, ताकि जो मिले उसे पहचान सको। नील मुस्कुराया और चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो भारी गठरी उठाए पसीना बहा रहा था। नील ने पूछा, इतना बोझ क्यों उठाते हो? आदमी बोला, डर है, अगर छोड़ दिया तो खो जाऊंगा। नील ने धीरे से कहा, मैं भी खाली हूं, फिर भी रास्ता मिल रहा है। आदमी चुप हो गया। उसने गठरी जमीन पर रखी और पहली बार खुलकर सांस ली। आगे बढ़ते हुए नील को एक झगड़ता परिवार मिला। सब सही होना चाहते थे, कोई खुश नहीं। नील ने बस इतना कहा, अगर कोई थोड़ा गलत हो जाए तो क्या सब टूट जाता है? सब एक दूसरे को देखने लगे। आवाजें धीमी हो गईं। शाम तक नील समझ गया, वह कहीं सिखाने नहीं जा रहा था, वह बस याद दिलाने निकला था। रात को खुले आसमान के नीचे नील ने खुद से कहा, अब समझ आया। वह आदमी, वह कहानी, अब मैं नहीं हूं। वह रास्ता है और दूर कहीं। अगला भाग, जब बुद्ध की छाया मिली। नील कई दिनों तक चलता रहा। कभी जंगल, कभी पहाड़, कभी छोटे छोटे गांव। हर जगह लोग अलग थे, लेकिन दुख का बोझ एक सा था। एक दिन वह एक सूखे कुएं के पास बैठ गया। थकान थी, प्यास थी, और मन में पहली बार सवाल उठा, क्या मैं सच में किसी काम का हूं? उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। साधु ने पूछा, कुएं में पानी नहीं, फिर भी यहां क्यों बैठे हो? नील बोला, शायद इसलिए कि खुद को भी मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूं, खाली। साधु मुस्कुराए और बोले, खाली कुआं बेकार नहीं होता, वह सिर्फ बारिश का इंतजार करता है। नील चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं?
साधु ने जमीन पर उंगली से एक टूटा हुआ कटोरा बना दिया और बोले, कभी एक आदमी आया था, उसने यही सिखाया था। नील की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे कहानी सामने खड़ी हो। नील बोला, तो क्या मैं सही रास्ते पर हूं? साधु ने आसमान की ओर देखा और कहा, जब रास्ता पूछना बंद हो जाए और चलना शुरू हो जाए, तब समझ लेना। अगले पल हवा चली, धूल उड़ी और साधु वहां नहीं था। कुएं के तल में नील को पानी की हल्की सी चमक दिखी। वह मुस्कुराया। अब उसे यकीन था, कहानी अब भी चल रही है और वह उसमें अकेला नहीं है। अगला भाग, नील का असली निर्णय। कुएं में चमकता पानी देखकर नील को खुशी तो हुई, लेकिन वह पानी निकालने नहीं झुका। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने लिए भर लूं, तो यह वही पुरानी कहानी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वहां एक थका हुआ यात्री आया। उसके होंठ सूखे थे, आंखें बुझी हुई। यात्री बोला, यह कुआं सूखा है क्या? नील मुस्कुराया और कहा, नहीं, बस अभी किसी ने देखा नहीं है। दोनों ने मिलकर रस्सी ढाली, पानी निकाला और पहले यात्री ने पानी पिया। यात्री की आंखों में जान लौट आई। उसने पूछा, तुम साधु हो क्या? नील ने सिर हिलाया, नहीं, मैं बस रास्ते में हूं। यात्री बोला, तो फिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? नील ने कुएं की ओर देखा और कहा, मैं यह सीख रहा हूं कि जो मिला है वह सिर्फ मेरा नहीं है। यात्री चुप हो गया। उसने अपना छोटा सा थैला खोला और उसमें से रोटी निकाली। आधी नील को दी। नील ने महसूस किया, यही तो वह पल था जहां कहानी आगे बढ़ती है। शाम को जब वे अलग हुए, यात्री ने कहा, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। नील मुस्कुराया, नाम याद मत रखना, बस यह याद रखना कि कहीं कोई कुआं खाली लगे तो एक बार झांक लेना। नील फिर चल पड़ा। अब वह जान चुका था, वह किसी मंजिल की ओर नहीं, लोगों की ओर चल रहा है। और दूर कहीं, जैसे बुद्ध की शांत मुस्कान हवा में घुल गई हो। जब कहानी मौन हो गई, नील चलते चलते बहुत दूर निकल गया। अब वह जहां भी जाता, लोग उससे सवाल नहीं पूछते थे, बस उसके पास बैठ जाते थे। वह न उपदेश देता, न खुद को गुरु कहता, वह बस सुनता था और सामने वाला खुद को समझने लगता था। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, तुम कौन हो? नील मुस्कुराया और बोला, पहले मैं खोजने वाला था, फिर सीखने वाला बना, अब बस याद दिलाने वाला हूं। उस रात नील एक पेड़ के नीचे बैठा। हवा धीमी थी, आसमान साफ था और मन पूरी तरह शांत। उसे न कोई मंजिल दिखी, न कोई कमी महसूस हुई। उसी मौन में उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब चलने की जरूरत नहीं है। सुबह जब सूरज निकला, लोगों ने देखा, पेड़ के नीचे कोई नहीं था, लेकिन वहां से गुजरने वाला हर इंसान थोड़ा हल्का हो जाता था, थोड़ा शांत हो जाता था। लोग कहने लगे, यह वही जगह है जहां एक आदमी बैठा करता था। धीरे धीरे नाम मिट गया, कहानी बची रही। और फिर एक दिन कहानी भी मौन हो गई, क्योंकि अब वह लोगों की जिंदगी में जी जाने लगी थी। अंतिम सीख,
जब ज्ञान जीवन बन जाए तो कहानी खत्म नहीं होती, वह इंसान बन जाती है।